नमस्कार दोस्तों, आपके पास BSBS में इस समय बिनसम विकास संघ के कार्यक्रम मुंबई में जोरदार हुआ है। हजारों बच्चे का जो नोटबुक वितरण और शिक्षा पे ध्यान दिया है। और उत्तर प्रदेश के सबसे श्रेष्ठ जो संसद जी हैं और लोगों में विचार है कि संसद नहीं, इनको मंत्री का कोई पद मिला जाए। तो हम मनसे दो शब्द बात करें। सर जी, जो कई शहरों में आपका चर्चा होता है, हमेशा बुला के जो कार्य होता है, आपके विचारों को लोग जानने का उत्सव आते हैं करने के लिए। तो अभी आप संसद बने हुए हैं, बिनसम विकास संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो लोगों को जो शिक्षा को जो भी बच्चे लोग को बताए, तो आगे क्या विचार है जो आप संसद बने हो कि जो लोग अपना बच्चे लोग का जो फ्यूचर है, कई लोग बोलते हैं बीजेपी पार्टी नौकरी नहीं दे रही है, ये चीज़ कर रही है, तो उसके लिए क्या विचार है आपका? देखिए, पहले तो विपक्ष लोग के भ्रम फैलाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षा और चिकित्सा, बिजली, पानी, रोड, सड़क। आप 2014 से पहले में आपकी तुलना करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन विपक्ष ने जो काम जो है 65 साल तक राज करने के बाद भी नहीं किया, वो हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर ही कर दिया। और इनकी सरकारें जब भी आई हैं, हमारे हक अधिकार की अगर सही से दी होती तो आज हम लोग बहुत आगे हुए थे। लेकिन जो हमारी सरकार आई है, तब से जो है हर आदमी को, समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। और केवल मैं छोटा सा एक उदाहरण अपने प्रदेश से ही लेना चाहता हूँ। जो लोग कहते थे कि हमें नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, तो 2017 से लेकर 2022 तक लोकसभा आयोग की जो वैकेंसी आती थी, वो उन्होंने उसके पहली सरकारें 5 साल में जो है 12 से 17 में जो है कुल 26,000 जो है उन्होंने लोकसभा से चयन हुआ था। लेकिन हमारी सरकार आई तो 49,500 लोगों की नौकरी मिली। यही नहीं, जो सहायक अध्यापक, हमारे समाज के यहाँ बहुत से सहायक अध्यापक भी आए हुए, इनकी सरकार थी तो सारे पद खाली थे। और उसमें अभी हमारी सरकार ने जो है 5 साल के अंदर 1,22,000 जो है अध्यापकों की भर्ती की। यही नहीं, 44,000 के अध्यापक जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई। और हमारे यहाँ जैसे विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय नहीं हुआ करते थे, आज 330 विद्यालय भी चयनित हुए। और अपने प्रदेश में 3 जो है सैनिक विद्यालय। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन हम जितने तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें हम लोगों को, युवाओं को भी सबको सोचना होगा। और इनका एक परसेप्शन था, केवल एक फैलाना समाज के बीच में। और कहते हैं कि शिक्षा पर नहीं बात करते, चिकित्सा पर नहीं बात करते। हम लोग के साथ बैठ कर बात करें। इनकी सरकार थी 6 साल, वही 65 साल में वही उत्तर प्रदेश था जिसमें 650 सीटें हुआ करती थी मेडिकल के कॉलेज की। आज जो है इसी 17 से 24 में, आप 7 सालों में, और यहाँ 10 सालों में हमारी सरकार ने 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में दिए। और उस सीटें जो है करीब 9,000 हो गए। तो हम देखिए ना, इनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनका एक ही काम है भ्रम फैलाना। उनको इस बात को अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीब का बच्चा भी मुख्य धारा में कैसे जुट रहा। हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसका एक ही उद्देश्य है कि समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको हम लोग के धारा में जोड़ेंगे, तभी हम 2047 का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। उसके लिए हमारी सरकार करें, जितनी भी योजनाएँ आती हैं समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचने का काम करती हैं। उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बोलते थे कि केंद्र से हमारा 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया ही पहुंच पाता है। लेकिन हमारी सरकार जब से आई है, अगर 100 रुपया केंद्र से चला है तो समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति को 100 रुपया मिलता है। और ये सब देखने की ज़रूरत है, भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हमारी सरकार, यहाँ तक कि जो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहे थे कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन जाओ। हमारी सरकार उसके लिए भी पैसा दे रही है, आपको रोजगार करने के लिए। और हमारे यहाँ जो है पहले कोई उद्योग धंधे वाले आते नहीं थे, वही उत्तर प्रदेश था जहाँ अपराधों की दुनिया हुआ करती थी। कहते तो लोग कि हम वहाँ कोई भी उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे। लेकिन आप बहुत सी कंपनियाँ जो उद्योग धंधे लगा रही हैं और उसके लिए काम किया जा रहा है। और पिछले 5-7 सालों में करीब हमारी सरकार ने 6 लाख लोगों को जो है नौकरी देने का, रोजगार देने का काम किया। अच्छा, हमारे बीच में समाज सेवक जो है बिनसम विकास संघ के सूरत जिले के बिंदु बिन जी हैं।
तो काफ़ी आपका बहुत चर्चाएं करते हैं, समझो भगवान के जैसा आपको पूछते हैं, तो उनका लोगों का भी हो रहा है कि भैया जिला पंचायत लड़ने का प्रयास करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दो शब्द। देखिए, ये विषय पार्टी का होता है, पार्टी जिसको भी करती है हम लोग पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और पार्टी के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं। पार्टी जिसको उचित समझती है वो टिकट देती है। हम लोग का तो एक ही चीज़ होता है, जो भी प्रत्याशी है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है, तो जो भी कमल के फूल से आएगा उसके साथ हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। अच्छा, एक सर बात सर जी कि जो भदोही जिले में जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए थे, इतने पब्लिक आपका सपोर्ट कर रहा था, काफ़ी लोग परेशान हो गए कि जो है भैया केकर परचागत है भैया डॉक्टर विनोद जी की, क्योंकि बिगर फूल के भी जैसे जिस तरह से संगठन बिंसवा विकास संघ के 6 गाड़ियाँ अलग अलग क्षेत्र में जाते थे, जहाँ भी जाते थे भाभी भी अलग जाते थे, आपके भतीजे भी जाते थे, काफ़ी लोग एकदम परेशान हो घबरा गए थे कि लग रहा है कि जीत उनका फिक्स है। और 1 महीने के अंदर आपने जो एक मुकाम की आज तक भदोही जिले में कोई नहीं किया, जिस तरह से आपने रोड पास करवाया और अलग अलग चीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या किस तरह से आपने दिमाग लगाया? आपने देखा हमारा संगठन जो है, हमारे संगठन के लोग, चाहे हम विधानसभा चल रहे थे, लोकसभा, सभी लोग लगे रहते हैं और लोगों यही इच्छा रहती है कि हम लोग डॉक्टर विनोद बिंदु जी का जहाँ भी जो हम लोग प्रचार करने के लिए चले जाते। इस महानगर में आप देख रहे हैं हम लोग के संगठन में जहाँ 50 लोग खोजने के अगर खोजेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। इस इतनी बड़े महानगरी में आप जो है इतना हाल भरा हुआ था और समय जो है 2 बजे से कार्यक्रम चल रहा, 8 बजने को है, 7:30 बज रहे हैं और उधर से निर्देश हो रहा कि खाली कराइए, तब जाकर खाली। और आपको देखने से पता चलता है कि सभी लोग लगे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के इतना अच्छे कार्य हैं, प्रदेश मुख्यमंत्री जी का, तो सब लोग प्रचार तो करेंगे ही करेंगे। अब सब लोग लगे रहते हैं और हमारा संगठन भी साथ देता रहता है। काफ़ी लोगों में चर्चा है कि सर जी जिस तरह से आपका कार्य है और काफ़ी लोग जिस तरह से मुंबई जैसे शहरों में समय नहीं मिलता है, अलग अलग शहरों से लेकर जो सर्व समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि जो है आपको कुछ मंत्री का पद मिले। तो देखिए, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हम अपने को समझते हैं कि मैं दोनों सदन में, विधानसभा में भी गया, अपने अच्छे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और मुझे आप भदोही की देवतुल्य जनता ने चुनकर जो है लोकसभा भेजा, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना उनका एक सच्चा सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं और उनका जो दिशा निर्देश होता है उससे हम लोग काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं और लोकसभा ही पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। उनका कृपा थी, हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के वहाँ हम पहुँच गए और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है और बिंद समाज के लिए भी गौरव की बात होती है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश के उच्च सदन में 2 सांसद पहुँचे, राज्यसभा और एक लोकसभा। इस इतिहास में हमारे लिए गौरव का विषय है और सभी लोगों को इसको जानने की ज़रूरत है। जो लोग आज हमारी बात करते हैं यही उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको कभी हमारे हक अधिकार अगर दिए होते तो ये नौबत नहीं आती है। जब उनको लग रहा है कि बिंद समाज भी जग गया, उसका हक अधिकार जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो उनको भ्रमित करने का और दिशा भ्रम करने का वो काम कर रहे हैं। तो हमारे समाज भी अब जग चुका है और वो अपने हक अधिकार के बारे में जानता है। उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे हक अधिकार को देगी और पार्टियां केवल हमें भ्रमित करती हैं। आपका बहुत बहुत